बड़ी प्यारी कहानी, बहुत प्यारी कथा। अटलांटा एक देश है, अटलांटा, कभी नाम सुने? अटलांटा। अटलांटा में एक राजकुमारी थी, राजा की बिटिया थी और सिंगल लड़की थी, मैंने इकलौती बच्ची, बच्चा उच्चा कुछ नहीं था, सिंगल लड़की। राजा के बाद वही मालिक थी पूरे अटलांटा की। तो उसके स्वयंवर का समय आया जब, प्यारी कथा है, बहुत ध्यान देकर सुनेगा। तो उसने अपनी स्वयंवर की डेट निकाली और एक शर्त रखी कि जिसको हमसे शादी करना है हमसे, वो हमारे साथ एक दौड़ में भाग लें। एक दौड़ रखी उसने, रनिंग, और उसने शर्त रखी जो हमको छू लेगा फला पॉइंट तक के आने के पहले, एक पॉइंट तय किया, रोड पर एक पॉइंट बनाया कि वहाँ तक हमको जो कोई छू लेगा राजा राजकुमार, वही मेरा दूल्हा बनेगा। अब मेरा दूल्हा बनेगा तो फिर मैं इकलौती बिटिया हूँ तो फिर मौज करेगा। खैर डेट आई, समय तय हुआ, राजा लोग बहुत आए, सब कौन नहीं शादी करना, इकलौती बिटिया है, मालामाल होता हो, सुंदर भी थी। तो उसने क्या किया, दौड़ में शामिल होने के लिए जो राजा लोग आए तो आगे आगे वो दौड़ी, वो राजकुमारी, और पीछे पीछे दौड़ रहे सब छूने के लिए उसको। वो दौड़ रही थी तो ओवरकोट पहने थे, ओवरकोट लंबा वाला, राजकुमारी हो, और उसने अंदर की पॉकेट्स में तमाम सब रत्न भर लिए थे, हीरा मोती जवाहरात वगैरह सब भर लिए थे। अब वो दौड़ रहे हैं और भाग रही थी मस्ती में, कोई तेज नहीं दौड़ रहे थे, वो बस बीच बीच निकाले मुट्ठी भर के हीरा ऐसे पीछे फेंक दे, पीछे सड़क पर। अब राजा लोग सोचे, कहा राजकुमार लोग कि इतना आराम से भाग रही है, इसको तो चाहे जब छू लेंगे, इसमें छूने में क्या है, चाहे जब पकड़ लेंगे। तो पहले हीरा बटोर ले मोती, बस वो बिखराती जाए, वो पीछे पीछे बीन रहे हैं सब लोग, और भूल गए कि हमको पकड़ना है, इसको छूना है, वही मोती बटोर रहे हैं, वो हीरा मोती, और वो इसी में फंसे रहे। और वो पॉइंट आ गया जहाँ उसको जाना था, उसको कोई छू ही नहीं पाया, शादी कैंसिल हो गई सबकी। अब राजकुमारी ने कहा कि अगर आप लोग ये गलती ना करते, ये वाली, ये जो कंकड़ पत्थर बटोरते रह गए, अगर ये ना करते गलती तो मुझे छू लेते, और छू लेते तो मेरे पति बन जाते, और पति बनते तो मैं इकलौती बिटिया हूँ, ये पूरा साम्राज्य आपका हो जाता, जो कुछ मेरे पास है ये सब आपका हो जाता। लेकिन तुम ये बटोरने में लग गए खाली कंकड़ पत्थर, और पूरे साम्राज्य से चूक गए आप। बस हम लोग भी खाली कहानी में सुनी, यही गलती तो कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। राम को पालो तो सब कुछ तो पा जाओगे, सब कुछ, लेकिन हम राम को पाने के बजाय हमें बटोरते रहते हैं कंकड़ पत्थर खाली। बस प्लाट ले ली, गाड़ी ले आई, एक प्लाट और हो जाए, एक प्लाट और हो जाए, एक प्लाट और, बस खाली प्लाटें बटोर रहे हैं। अरे परमात्मा को बटोरो जिसका पूरा अखंड ब्रह्मांड है, पूरा है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो जाओगे आप, उसके उसके हो जाओ तो पूरे ब्रह्मांड आपका हो जाएगा। टुकड़ों के चक्कर में खाली पड़े हम लोग, टुकड़ों के चक्कर में। भाई बहनों, मेरे कहने का भाव समझिएगा, हम लोग वही गलती कर रहे हैं, वो राजकुमारी वाली गलती। वो कंकड़ पत्थर बहा रही है माया, वो ले प्लाट ले प्लाट ले, गाड़ी ले प्लाट ले। हम लोग प्लाट के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, पदार्थों के चक्कर में, जो सारे संसार का मालिक है, जो त्रिभुवन पति है, उसको खोए दे रहे हैं, उसको खोए दे रहे हैं। उसको पाना है तो इधर से मुंह मोड़ना पड़ेगा, जो इनके चक्कर में पड़ गया उससे चुक जाएगा वो। तो भाई बहनों, केवट कि जिंदगी की कथा ये सिखाती है, अब कछु नाथ न, राम को पाना है तो ये, राम की भक्ति पानी है तो ये भाव अंदर होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का वरदान दिया, राम जी वहां से आगे बढ़े, भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, फिर वाल्मीकि जी के आश्रम पर राम जी आए, और वाल्मीकि जी से रहने की जगह पूछी, कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि ने राम जी को एक जगह बताई है, बहुत प्यारी जगह है राम जी के लिए, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। वाल्मीकि बाबा की आज्ञा मिली, चित्रकूट में निवास करो। राम जी तुरंत वहां से आगे बढ़े, चित्रकूट पहुंचे राम जी। मंदाकिनी मैया नदी वहां पर है, मंदाकिनी माता, और कामदगिरी भगवान का पर्वत है। आप लोग गए होंगे कई लोग, आपके तो बहुत बगल का तीर्थ है, एमपी का ही तीर्थ है वो। चित्रकूट ऐसा तीर्थ है जहाँ दो प्रदेश मिलते हैं, दो स्टेट्स, यूपी और एमपी। आधा चित्रकूट यूपी में है, आधा एमपी में है।
तो आपको तो गए होंगे, आप नहीं गए? नहीं गए हो तो 3 से 11 हो, दिसंबर 3 से 11 कथा है वहाँ, राम कथा है? चित्रकूट में कहाँ कथा होगी? हाँ बताएंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे तो सब पहुंच जाएंगे, तो वहां इतनी जगह कहाँ मिलेगी? हाँ? चित्रकूट में मंदाकिनी माता है, कामतगिरी है, हनुमान धारा है, तमाम अच्छे स्थान है। राम जी वहीं निवास किए, अयोध्या को छोड़ के आए और चित्रकूट में राम जी बस गए। चित्रकूट एक तो है, एक और दूसरा है, उसको भी समझ लो। चित्रकूट का अर्थ होता है चित्त प्लस कूट। ध्यान देकर सुनो, चित्त प्लस कूट। चित्त माने अपना चित्त, हृदय, ठीक है, चित्त, मन बुद्धि चित्त। और कूट माने क्या होता है? कूट माने, हे भगवान, कूट माने होता है पहाड़, पर्वत, और पर्वत माने होता है स्थिरता। अब चित्रकूट का अर्थ खाली चित्रकूट वो नहीं, जिसने अपने चित्त की चंचलता को खत्म करके और चित्त को कूट की तरह स्थिर कर दिया है, तो स्थिर चित्त का ही नाम होता है चित्रकूट। और राम जी अयोध्या से आते हैं और जिसका चित्त स्थिर होता है उसी चित्रकूट में आके बस जाते हैं। तो चित्रकूट का अर्थ खाली वो भौतिक मत मानिएगा, आपका कूट की भांति स्थिर चित्त ही चित्रकूट है, और उसी में राम जी निवास करते हैं। चित्रकूट में राम जी आके बसे हैं, जिसका चित्त डगमग है, डगमग, पीपर पात सरिस मंडोला। जैसे पीपर का पत्ता हिलता रहता है, पीपर का पत्ता, हवा चल रही हो चाहे न चल रही हो, कभी देखना पीपर को, हवा चल रही हो चाहे सब पत्ते रुके हो, लेकिन पीपर का पत्ता, हमारा आपका मन पीपर का पत्ता हो रहा है, डगमग हो रहा है, इसलिए राम जी नहीं बस रहे इसमें। राम जी को बसाना है चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट में राम जी बस गए। उधर सुमंत जी राम जी को छोड़ के अयोध्या पहुंचे, और दशरथ जी को ज्यों खबर मिली कि राम वापस नहीं आए, चले गए, और राम चले गए जंगल, ये खबर सुमंत जी ज्यों पहुंचाए दशरथ जी को, दशरथ जी राम के वियोग में 1 सेकंड फिर जी नहीं पाए। राम चले गए तो अब क्या जीना, और बस राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम जी के वियोग में महाराज दशरथ जी का प्राण प्रयाण कर गया। 6 बार राम का नाम लेके उनका देहांत हो गया। भागवत की कुंती और रामायण के दशरथ, ये दोनों सेम पात्र हैं। भागवत की कुंती माता, जो अर्जुन खबर लेके आए द्वारिका से, कृष्ण गए, ठाकुर जी गए, और ठाकुर जी गए कि खबर कुंती माँ ने जो सुनी, वो बैठी थी कुर्सी पर, गिरी, उसको अटैक पड़ा और मर गई 1 सेकंड में। नहीं तो दशरथ जी जो खबर पाए, राम गए, नहीं वापस आए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम का नाम लिया महाराज जी ने। प्रश्न आता है कि 6 बार कह लिया, क्योंकि उस समय वहां पर 3 लोग थे। जब महाराज जी का देहांत हो रहा था उस समय उनके सामने 3 पर्सन थे, केवल 3 पर्सन ओनली। कौशल्या थी, सुमित्रा थी, और सुमंत जी खड़े थे, सुमंत महाराज। अब कहीं जा रहे हो और तो हम लोग क्या करते हैं, भैया जा रहा हूं, भैया राम राम बोलते ना, भैया राम राम। तो चूंकि 3 लोग थे और महाराज जी का जाने का टाइम हो गया था, तो 3 लोगों को राम राम बोले। कौशल्या जी राम राम, सुमित्रा जी जा रहा हूं राम राम, सुमंत जी राम राम। अब जो कि 3 लोग थे और 2 बार राम का नाम लिया था। जैसे अभी आप सो के उठो सवेरे और हम मिले आपको सवेरे सवेरे, तो क्या बोलोगे, महाराज जी राम राम, है ना? 1 बार नहीं बोलोगे ना, 3 बार कहोगे। 3 बार बोलते हैं महाराज जी राम राम राम, महाराज जी राम राम। तो चूंकि महाराज जी दशरथ जी जा रहे हैं दुनिया से, और सामने 3 लोग खड़े हैं उनके जाने के पहले, जाने के टाइम पर, तो भैया राम राम, भैया राम राम, भैया राम राम कई बार हो गए। इसलिए 6 बार राम का नाम लिया, और दशरथ जी का प्राण प्रयाण कर गया है। रानियां सब रोपणी, वशिष्ठ मुनि भागे भागे आए, सबको समझा बुझा के शांत किया, और लाश खराब न हो जाए इसके लिए, क्योंकि बच्चे घर में कोई नहीं है। 2 जंगल में गए, लक्ष्मण और राम, और 2 कश्मीर में हैं, भरत शत्रुघ्न। बच्चे 4 थे लेकिन मौके पर 1 भी नहीं। अब कौन संस्कार करे उनका, कौन मुखाग्नि करे, कौन उनको जलाए महाराज जी को।
तो लाश खराब हो जाएगी। भाई कश्मीर से भरत जी आएंगे, कश्मीर यहाँ है, तब तक बहुत दिन हो जाएंगे। सो एक नाव में तेल भराया, सरसों का तेल, और मैंने सुना है कि सरसों के तेल में कोई चीज़ रख दी जाए तो जल्दी खराब नहीं होती है। आजकल तो मशीनें सब आ गई हैं वो लाश रखने वाली। आजकल तो मशीनें, ऐसी मशीन आ गई हैं, रख दो तो महीना 2 महीना रखे रहो ऐसे, और लाश खराब नहीं होती, मशीनें आ गई। लेकिन तब मशीनें कहाँ थी? तो नाव में तेल भराया गया और उसी तेल के नाव में महाराज जी की लाश को रखा दिया गया, लाश खराब ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को है नहीं, बच्चे बुलाए जाएंगे। और फिर दूत भेजे, कश्मीर जाओ और भरत जी को लाओ। दूत पहुँचे कश्मीर और भरत जी को खबर मिली कि गुरुदेव ने बुलाया है, चलो। तो बाकी नहीं खबर कोई मिली कि क्या हुआ है वहाँ, बस गुरु जी ने बुलाया, चलिए। तो भरत जी तुरंत रवाना हुए हैं और पहुँचे अयोध्या। और यहीं से भरत चरित्र का शुभारंभ होता है। अब घड़ी देख के 1 घंटा बचा है, 55 मिनट, 55। हाँ बताओ, इतना बड़ा चरित्र है भरत जी का।